बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट सीरीज का छठा लेक्चर लेकर ऑनियर हूँ। गुज़श्ता लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने सक्सेसफुली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शंस और फार्मूला का यूज स्टार्ट कर दिया था और आखिरी फंक्शंस जो हमने पढ़े थे वो मैक्स एंड मिन का फंक्शन थे। इसमें मैक्स जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करता है आपकी रेंज के अंदर, और मिन जो है वो क्या करता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करता है। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमारी इस दी गई रेंज के अंदर तीसरा बड़ा नंबर कौन सा है या पांचवा बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसके लिए फिर आप जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड लार्ज। फंक्शन का नाम क्या है जी? लार्ज। और यूज टू फाइंड द स्पेसिफिक लार्जेस्ट वैल्यू इन द रेंज। ठीक है, क्यों इस्तेमाल होता है जी? यूज टू फाइंड द डिजायर ऑर्डर लार्जेस्ट वैल्यू इन गिवन रेंज ऑफ नंबर्स। पहले तो ये बात भी ध्यान में रखें कि ये फंक्शन भी दूसरे फंक्शन की तरह नंबर्स पर भी अप्लाई होगा, और आप उन नंबर में से बजाय इसके कि बड़ा और छोटा नंबर निकालें, आप ये देखना चाहते हैं कि आपको 10 नंबर दिए गए हैं तो उसमें से चौथा बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लें। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप ऑलवेज इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद रिजर्व वर्ड है लार्ज इन स्पेलिंग के साथ, ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट में आपने दो चीजें देनी है, एक रेंज देनी है, या आपको पता है रेंज हमेशा डबल कॉमास के अंदर होती है, और फिर आपने लिखना है कॉमा। एन और एम के साथ अगली जो की है वो दबाने से ये कॉमा पड़ता है, और इसके बाद आपने के स्टैंड फॉर पोजीशन, यानी अगर आपने फिफ्थ पोजीशन निकालनी है तो आप फिफ्थ के बजाय यानी FTH लिखने के बजाय सिर्फ क्या लिखेंगे, के की जगह 5 लिखेंगे। अब मैं आपको एक्सेल शीट के अंदर ये फंक्शन जो है अप्लाई करके दिखाऊंगा कुछ वैल्यूज के साथ। स्टूडेंट बिल फॉर्म्स हमारे पास एज ए शॉपकीपर हमारे पास कुछ सेल्स जो पड़ी हुई रोजाना की बुनियाद पे हमारी जो सेल्स हो रही हैं, हम उनको एंटर जो है वो करते जा रहे हैं। ठीक है जी। अब ये तो थोड़ी सी वैल्यू है, इनमें से आप अगर लार्जेस्ट सेल निकालना चाहें, ठीक है जी, लार्जेस्ट सेल निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे जी? हाँ, मैक्स का फंक्शन लगाएंगे तो हमारा ये मसला हल हो जाएगा। इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट के अंदर आपने ये रेंज दे देनी है। उस दिन आपको बताया था कि रेंज सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि माउस के ऊपर से बटन को सिलेक्ट करके उसके ऊपर से उसको घुमाएं तो वो सारे साथ जो सेलेक्ट हो जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे तो इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो ये है, लार्जेस्ट नंबर ये है। इसी तरह स्मॉलेस्ट सेल निकालना चाहते हैं आप, या लोएस्ट नेल कह लें, ठीक है जी, लोएस्ट सेल, या बल्कि स्मॉलेस्ट के बजाय लोएस्ट। लोएस्ट सेल हमारी जो कितनी हुई है वो हम जो नोट जो है वो करना चाहते हैं। उसके लिए हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे? मिन का फंक्शन। और उसी तरह ब्रैकेट के अंदर हम क्या दे देंगे? रेंज। इस रेंज के अंदर जो सबसे छोटा नंबर होगा ये उसको फाइंड कर लेगा। अब इसके लिए तो हम ये लास्ट लेक्चर में चीज जो पढ़ चुके थे, आज हमारा जो मकसद है हम देखना चाहते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट सेल हमारी कौन सी है, तीसरी बड़ी सेल हमारी जो है वो कौन सी है, वो हम निकालना चाहते हैं। तो देन ये दो फंक्शन मैक्स और मिन तो वहां काम नहीं करते। तो फिर हमारे पास एक नया फंक्शन आता है दैट इज कॉल्ड लार्ज, जो आज हम स्टार्ट में पढ़ रहे हैं, LARGE, लार्ज, ब्रैकेट स्टार्ट। तो इसमें आपने दो चीजें देनी है, एरे को हमने रेंज का नाम दिया और उसके बाद आपने क्या देना है, के। तो सबसे पहले हम देते हैं रेंज, सेल को सिलेक्ट करें, उसके बाद आपने क्या लगाना है, कॉमा। याद रखिएगा ये कॉमा अगर आपने ना लगाया तो फंक्शन में एरर आ जाएगा। अब पोजीशन हमने निकालनी है थर्ड, तो बजाय TRD साथ लिखने के सिर्फ हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब जो ही आप एंटर करेंगे तो इस रेंज के अंदर तीसरा बड़ा जो नंबर है स्टूडेंट वो कितना है जी? 42,561, और सबसे बड़ा नंबर जो है वो ये वाला। ठीक है जी, क्लियर हो गया। सो इसी तरह अगर आपको कहता है कि फिफ्थ लार्जेस्ट सेल आप निकालना चाहते हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं, आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू LARGE, लार्ज, ब्रैकेट स्टार्ट, और ये आपने यहां से इसको रेंज दी। अब के की जगह आप क्या लिखेंगे जी? हाँ, 5 लिखेंगे, उसके साथ TH नहीं लिखेंगे। एंटर दबाएंगे तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू उसने निकाल के आपके लिए रख छोड़िए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। सो ये हमारा था फंक्शन कौन सा जी? लार्ज का फंक्शन, मैक्स और मिन और लार्ज का फंक्शन। अब जो फंक्शन आपको बताने जा रहा हूं वो भी बड़ा जरूरी है रोजमर्रा के काम में,
और फंक्शन का नाम है एवरेज, AVERAGE, एवरेज। एवरेज जो है, देखिए एक चीज होती है परसेंटेज निकालना, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ी थी, जिसको हम फीसद जो कहते हैं, उसमें मैंने आपको तरीका बताया था कि हासिल करदा, तकसीम कुल और ज़रब 100। जबकि एवरेज क्या होता है कि आपने मुख्तलिफ जो नंबर्स लिए हैं वो बार बार कभी कम और कभी ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, तो देन एवरेज आपका नंबर उसमें जो कितना आया। तो ये भी फंक्शन है, दिस फंक्शन इज यूज्ड to find the average of given number। ये भी दिए गए नंबर्स का क्या करता है, एवरेज निकालता है। इसका स्ट्रक्चर देख लें, इज इक्वल टू के बाद लिखेंगे AVERAG, एवरेज, और ब्रैकेट के अंदर आपने जस्ट क्या दे देनी है, रेंज दे देनी है, और इसके अलावा आपने वहां पे कोई चीज जो परफॉर्म नहीं जो करनी होती। तो आपके सामने इसके लिए मैं आपको जो प्रैक्टिस करके बताता हूँ कि आप टीचर हैं और आपने लिए हैं क्विज। क्विज में किसी स्टूडेंट के नंबर जो कम और ज्यादा आ रहे हैं, कभी 9 आ रहे हैं, कभी 8 आ रहे हैं, कभी 10 है, कभी 4 है, कभी 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, 8 है, 9 है, 10 है, एवरेज नंबर उसने कितने लिए। ठीक है जी। वैसे तो स्टूडेंट एवरेज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आप मुझे जो बता सकते हैं? जी हाँ, टोटल नंबर्स को ऐड करें और जितनी उनकी अक्रंस है, यानी इन तमाम नंबर्स को आप जमा करेंगे। जमा करने के बाद इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 से उसको डिवाइड कर देंगे। अब ये इतना लेंथी प्रोसेस करने के बजाय कि हम फार्मूला बनाएं, हम क्या करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं, इज इक्वल टू AVERAG, एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, और उसमें जस्ट आपने क्या करना है, रेंज दे देनी है। तो ये आपके एवरेज जो निकालेगा। तो ये एवरेज आपका ये बन गया जी 7.2 था। और ये मैं आपको बताया हुआ है कि अगर शारिया के बाद आपने डेसिमल पॉइंट्स को कम करने हैं, तो ये जो आपके 2 पॉइंट्स हैं, इनकी मदद से आप डेसिमल को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया जी, कौन सा जी, एक्सेल का फंक्शन एवरेज, आज का जो दूसरा फंक्शन। वैसे तो इसके अलावा भी हमने पढ़े हैं। जिन लोगों ने इस वीडियो से ये लेक्चर जो सुनना शुरू किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो गुज़श्ता लेक्चर जो इस सीरीज के 5 लेक्चर्स हैं, उनको भी तरतीब के साथ जो सुने, ताकि पहले तो आपको ये पता लग सके कि जो बेसिक हमारे फंक्शन जो फार्मूलाज हैं मैथ के 4, वो किस तरह अप्लाई जो है वो होते हैं। नेक्स्ट की तरफ जो बढ़ते हैं जी, हमारा जो अगला जो फंक्शन आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो फंक्शन है, और उसका नाम है काउंट। काउंट का मतलब होता है जी गिनना। ठीक है जी, काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। अब गिनना और जमा करना ये दो अलग अलग जो है वो चीजें हैं। जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास नंबर्स हैं, तो इनको सम करेंगे तो इनका सम आएगा, जबकि अगर गिनेंगे तो ये कितनी वैल्यू है, 11 वैल्यू है। ठीक है जी। तो काउंट इसलिए इस्तेमाल होता है, गिनने के लिए जो वो यूज होता है। अब काउंट की आगे मुख्तलिफ हालतें हैं, काउंट की मुख्तलिफ हालतें हैं, जिसमें से सबसे पहली हालत जो है वो क्या है, काउंट ब्लैंक। ठीक है जी, सबसे जो बुनियादी और बेसिक हालत है वो काउंट ब्लैंक है, COUNT ब्लैंक। ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। क्यों इस्तेमाल होता है जी, यूज टू काउंट द एम्प्टी सेल्स इन गिवन रेंज। दी गई रेंज के अंदर खाली सेल जो है वो फाइंड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल जो है वो करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लें, आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू काउंट, उसके बाद ब्लैंक, इकट्ठा इनमें स्पेस नहीं देनी, और ब्रैकेट के अंदर सिंपली आपने रेंज दे देनी। ठीक है जी, सिंपली आपने क्या करना है, रेंज जो दे देनी। अब ये मैं आपको करके दिखाता हूं। बिलफर्ज यहाँ पे हम स्टूडेंट से क्या ले रहे हैं जी, फी ले रहे हैं, और फी हमने लिखी हुई है। कुछ स्टूडेंट अभी तक नहीं दी फी, तो उनके खाने जो है वो भी खाली पड़े हैं। जो दे रहे हैं हम उनकी ऐड जो है वो करते जा रहे हैं। अब ये बिलफर्ज हमारी रेंज है, और हमें कहा जाता है कि बताएं अभी कितने स्टूडेंट रह गए हैं जिन्होंने फी देनी है। तो ज़ाहिर है जो एम्प्टी सेल हैं उन्होंने फीस अभी देनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एम्प्टी सेल जो है वो काउंट कर लेंगे, तो हम बता सकते हैं कि इतने स्टूडेंट ने भी फीस पे नहीं की। तो ये एम्प्टी सेल निकालने के लिए एम्प्टी सेल फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू COUNT काउंट, BLANK ब्लैंक, ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें आपने क्या दे देनी है जी, रेंज दे देनी है। तो ये रेंज दिया आपने, तो 6 एम्प्टी सेल हैं, 1 2 3 4
5 6। अब किसी सेल में मैं वैल्यू लिख दूं, चाहे टेक्स्ट लिखूं या जो मर्जी लिखूं, वो अब वो खाली नहीं रहा, ठीक है ना। तो उसने एम्प्टी देखना। अब एक चीज और भी देख लीजिएगा, ये सेल आपको जो खाली नजर आ रहा है लेकिन वो 5 काउंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें स्पेस बार दबा दी। स्पेस बार भी आपको पता है एक डिजिट होता है, तो अगर आपने देखने में तो वो सेल जो खाली लग रहा है, लेकिन उसमें हमने स्पेस बार देखें, ये दबाई है स्पेस बार, उस वजह से। लेकिन अगर मैं इसको खाली करूं और फिर एंटर दबाऊं तो देखें फिर ये 6 हो जाएंगे। तो काउंट ब्लैंक क्या करेगा जी, एम्प्टी सेल जो है वो फाइंड आउट करेगा। तो ये स्टूडेंट, ये आपने देख लिया काउंट ब्लैंक। अब तकते हैं नेक्स्ट इसकी सूरत हाल एक और देखते हैं। अगला जो इसी का ही कह लें कि चैन जो फंक्शन कह लें, उसका नाम है जी सिंपल काउंट। ठीक है, सादा लफ्ज काउंट इस्तेमाल होगा। ये भी जो फंक्शन है क्या इस्तेमाल होता है जी, यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक सेल। ठीक है जी, न्यूमेरिक सेल जो हैं इसमें कितने हैं दी गई रेंज के अंदर, यानी वो सेल कितने हैं जिनमें नंबर जो लिखे हैं। तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू COUNT काउंट, और काउंट के अंदर सिंपली आपने क्या दे देनी है जी, रेंज दे देनी है। तो ये काउंट कर लेगा कि कितने सेल हैं जिनके अंदर जो है वो क्या आ रहा है जी, न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही है। जैसे अगर आप इस वाली रेंज को देखें तो इसमें सारे सेल्स जी न्यूमेरिक जो सेल्स हैं, यानी अगर मैं कुछ सेल्स के अंदर XYZ जो लिख लेता हूँ, ठीक है जी, इसके अंदर भी XYZ लिख लेता हूँ। तो अब देखते हैं कि इसमें न्यूमेरिक सेल कितने हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें जी न्यूमेरिक सेल्स, यानी वो सेल जिनके अंदर नंबर्स जो आ रहे हैं वो कितने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू COUNT काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो ये सिंपली क्या करेगा, इसमें न्यूमेरिक सेल जो है उनको काउंट करेगा। अब न्यूमेरिक सेल कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर इसमें भी मैं नंबर डाल दूं तो फौरन ये अपडेट हो जाएगा और देखें 6 सेल हो गए। ठीक है जी। अब आते हैं जी अगली जो चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसी फंक्शन की एक और हालत है जिसको हम कहते हैं काउंट ए, COUNT और साथ में ए फॉर ऑल, यूज टू फाइंड द नॉन एम्प्टी सेल, यानी वो सेल जो खाली नहीं है। ठीक है जी, नॉन एम्प्टी, उनमें चाहे टेक्स्ट लिखा हुआ है चाहे उसमें नंबर लिखा है, वो उन सब को जो काउंट करे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इज इक्वल टू काउंट ए, और उसके अंदर आपने क्या दे देना है जी, रेंज प्रोवाइड कर देनी है। तो वो क्या करेगा, उन सेल्स को काउंट करेगा जो खाली नहीं है। इट डजेंट मैटर कि उसमें नंबर आ रहा है या के अल्फाज आ रहे हैं, वो सबको काउंट कर लेगा, उसे खाली नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, नॉन एम्प्टी सेल्स, जो खाली नहीं है वो निकालना है अगर आपको। तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये रेंज दे देंगे उसका। अब देख लें, 2 ये 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये हो गए नॉन एम्प्टी सेल। अब जिस तरह हमने न्यूमेरिक सेल निकाले हैं, निकाले ना अभी आपके सामने, तो हम अगर टेक्स्ट सेल निकालना चाहते हैं, यानी वो कौन से सेल हैं जिनमें टेक्स्ट आ रहा है, जिनमें अल्फाज आ रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास एज सच बिल्ट इन कोई फंक्शन नहीं है। यानी कोई ऐसा फंक्शन जैसे ये काउंट वाला जो नंबर जो काउंट करता है, काउंट ब्लैंक जो खाली करता है, तो इस तरह का कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि ये देखें, काउंट ए जो है ये क्या निकालता है, ऑल सेल, और ये क्या निकालता है, न्यूमेरिक सेल। तो अगर ऑल में से हम न्यूमेरिक निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा, बोला टेक्स्ट सेल ही बचेंगे ना। तो यहाँ पे एक चीज और आपने और जो सीखी कि कोई से भी 2 या 3 या 4 फंक्शन को बना के मिला के आप नया फंक्शन बना सकते हैं। अब कैसे, इज इक्वल टू काउंट ए, पहले इसकी मदद से तो यहाँ नंबर क्या आएगा, नॉन एम्प्टी सेल जितने भी हैं उनमें नंबर या टेक्स्ट आ रहा है, उसमें से हम माइनस करेंगे किसको जी, सादे काउंट को। और हमें पता है कि सादा काउंट क्या निकालता है, न्यूमेरिक सेल। तो ऑल में से जब न्यूमेरिक निकल जाएंगे तो बाकी क्या बचेंगे, टेक्स्ट बचेंगे। तो ये हमने बिल्ट इन फार्मूला है। अब ये फंक्शन नहीं है, ये फार्मूला है, क्योंकि हमने खुद से बनाया है। ठीक है ना, अगर ये पहले से बना हुआ था तो देन हम इसको फंक्शन जो कह सकते हैं। ये हमने 2 फंक्शंस को मिला के एक नया फार्मूला जो बनाया। अभी आपके सामने मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेल जो फाइंड आउट करूंगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू सबसे पहले काउंट ए की मदद से हम मुकम्मल निकाल लेंगे। अब इक्वल आपने एक ही दफा लगाना है, ये नहीं कि 2 फंक्शन है 2 दफा इक्वल। इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, सादे काउंट को।
जो कि क्या निकालता है, न्यूमेरिक वैल्यूज निकालता है। क्या निकालता है जी, न्यूमेरिक वैल्यूज। तो ये हमने इसके अंदर दे दिया, एंटर दबाया तो 3 सेल हैं। अब अगर किसी और के अंदर मैं टेक्स्ट जो लिखूं, ये देखें, तो ये फौरन नीचे अपडेट कर दिया उसने। समझ आ गई चीज जी। सो हमने काउंट की 4 मुख्तलिफ हालतें जो पढ़ी। इसकी एक हालत और है जिसको हम कहते हैं काउंट इफ। बहुत इंपॉर्टेंट जो हालत है, इफ कहते हैं जी कंडीशन को। इससे पहले उसने गिने हैं लेकिन किसी भी कंडीशन के बगैर। यहां देखें तो किसी हद तक उसने कंडीशन लगाई है कि सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करो, और यहां उसने क्या कंडीशन लगाई है, सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू को जो काउंट करो। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई एक नंबर है, कोई या कोई एक टेक्स्ट है जो बार बार आ रहा है, जो क्या हो रहा है जी, बार बार आ रहा है, ठीक है जी, या डिफरेंट लोगों ने फीस दी और मुख्तलिफ रेंजेस की फीसेस दी। मैं थोड़ा सा ये पहले डेटा बना लूँ, तो देन आज का जो अगला जो फंक्शन है वो आपको समझ आएगा, काउंट इफ का। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने 1000 से कम फीस दी है, जिन्होंने 1000 से कम जो है वो फीस दी है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज जो बनने जा रही है, जरा गौर से समझिएगा। इन तीनों हालतों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला ये फंक्शन होगा। इसका नाम है जी काउंट इफ, COUNT, और इफ अगर। ठीक है जी, ये काउंट करेगा लेकिन अपॉन सर्टेन कंडीशन, किसी खास कंडीशन की बुनियाद पर ये क्या करेगा, काउंट करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इज इक्वल टू काउंट इफ लिखेंगे। सबसे पहले आपने देनी है रेंज, और उस रेंज के अंदर आपने क्राइटेरिया देना। ठीक है जी, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कहते हैं जी शर्त को। क्राइटेरिया किसको कहते हैं, शर्त को जो है वो कहा जाता है। तो यूं ये फंक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। सो ये स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज और भी आपने जो नोट करनी है, यहाँ पे आप जो क्राइटेरिया लिखेंगे, इस क्राइटेरिया के दोनों तरफ आपने डबल कॉमे जो डालने। ठीक है जी। अब क्राइटेरिया क्या होगा, लेस देन 100, ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100। या अगर आप देखना चाहते हैं कि 100 कितनी दफा आया, तो सिंपल उसके अंदर 100 लिख देंगे। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए ये चीज जो समझाऊंगा। हमारे पास ये, आपको पता है, ये वैल्यूज जो पड़ी हुई है, हम देखना चाहते हैं कि इसमें मीरपुर जो है वो कितनी दफा आया। वैसे तो हम जब गिन भी सकते हैं 1, 2 और 3, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है। अगर ये वैल्यू 40-50 हजार हो तो देन ये गिनना भी मुश्किल हो जाता है। तो देन हम क्या करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सॉरी फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, COUNT, काउंट और इफ। ये इकट्ठा वर्ड है, इसमें आपने स्पेस नहीं देनी। शिफ्ट के साथ जो ही 9 दबाएंगे, अगर ये हेल्प आ जाती है तो स्टूडेंट आपने फंक्शन के स्पेलिंग यही लिखे। अगर आपने फंक्शन के स्पेलिंग जो गलत जो लिखे, तो कभी भी आपको ये हेल्प नहीं आएगी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। तो अगर आपने फंक्शन के स्पेलिंग सही लिखे हैं तो देन इस तरह की हेल्प आती है। सबसे पहले आपने क्या देना है जी, क्राइटेरिया, रेंज देनी है। ये मैंने रेंज दे दी। अब इस रेंज के अंदर हमने उसके बाद क्या लगाना है, ये देखें रेंज के बाद लिखा हुआ कामा, कामा दें, देन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जहां भी आएगा उसको आपने डबल कामा में लिखना है। तो शिफ्ट के साथ मैं ये डबल कामा जो ड्रा कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं जो क्राइटेरिया लिख रहा हूँ मीरपुर, कोई इक्वल टू मीर पर नहीं लिखना। अगर आप चाहते हैं कि वो लफ्ज या वो नंबर बार बार ढूंढूं, तो उसी नंबर या लफ्ज को आप डबल कॉमा के अंदर जो लिख देंगे, इक्वल का साइन साथ नहीं लगाएंगे, और जो डबल कॉमा जो क्लोज करेंगे और देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। यहाँ एक चीज और भी ध्यान में रखनी है आपने, कि ये डबल कॉमर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी तरतीब आपने सही ना रखी, आगे पीछे लगाए, तो फिर भी एरर आएगा। अब जो ही मैं एंटर दबाता हूँ, देखिए उसने काउंट करके बता दिया कि इसमें मीरपुर 3 दफा आ रहा है। मैं यहाँ पे एक नई एंट्री जो डालता हूँ मीरपुर की, तो वो इसको जो बढ़ा के क्या कर देगा जी, 4 कर देगा। सो इसी तरह अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे एक फिगर है 1500, वो कितनी दफा आया, यानी एक नंबर है 1500, वो आ रहा है बार बार। तो आप क्या करेंगे, क्राइटेरिया में मीरपुर की जगह क्या लिख देंगे, 1500, एंटर दबाएंगे तो ये 3 दफा ये लाई करे। अब आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें 1000 से छोटी वैल्यू जो कितनी दफा आ रही है, 1000 से छोटी वैल्यू जो कितनी दफा आ रही है, तो आप क्या करेंगे, क्राइटेरिया में क्या करेंगे, लेस देन 1000। शिफ्ट के साथ ये लेस देन का साइन आ गया, और देन 1000, यानी मैं उसे कह रहा हूं काउंट करो उनको जो 1000 से छोटे हैं। जो ही मैंने एंटर किया, तो देखें 2 वैल्यूज आ रही हैं,
एक ये 200 और एक ये 300। इसको भी मैं 1000 से जो कम करूँ तो आप देखें ये 3 हो जाएंगे। सो यूं ये काउंट इफ जो है, आप चीज़ों को कंडीशन के ऊपर काउंट करना चाहते हैं, चाहे वो नंबर हैं चाहे वो टेक्स्ट हैं। अगर आप उनको किसी कंडीशन के ऊपर काउंट जो है वो करना चाहते हैं, तो देन आप जो क्या करेंगे कि काउंट इफ का फंक्शन जो यूज करेंगे, और ये फंक्शन मुख्तलिफ तरीकों से यूज होगा। यानी आपने डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और आप चाहते हैं कि इसमें फलान डिस्ट्रिक्ट का नाम जो कितनी दफा आ रहा है, या आपने कुछ जो फंड जो इकट्ठा किया है, फंड रेजिंग की हुई है, और वो आपने करेंसी या वो जो नंबर्स हैं वो आपने डाले हैं, आप देखते हैं कि फलान नंबर से नीचे जो है वो जो फंड रेजिंग है वो कितनी दफा हुई है। तो आप वो फिगर जो ढूंढने के लिए भी काउंट इफ का फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आज के हमारे जो मुख्तलिफ जो फंक्शंस थे, जिनमें लार्ज, एवरेज, काउंट, सादा काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट ए, उसके अलावा फाइनली हमने इसका जो आखिरी हालत देखी वो कौन सी हालत है जी, काउंट इफ की हालत। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके अलावा जाने से पहले आपको प्रैक्टिस के तौर पर एक प्रैक्टिस शीट जो है आपसे जो परफॉर्म करने के लिए आपको जो वो दूंगा, जिसको आप जो खुद भी जो परफॉर्म जो कर सकते हैं। लास्ट जो लेक्चर के अंदर हमने जो शीट जो पढ़ी थी, वो शीट थी जी प्रोडक्ट शॉप के प्रोडक्ट जो है उनकी सेल जो है वो मेंटेन जो करने के लिए हमने एक शीट जो है वो पढ़ी थी। तो उसी को भी आप जो दोबारा जो प्रैक्टिस जो कर सकते हैं, जिसमें हमने प्रोडक्ट का नेम पढ़ा था, उसके अलावा यूनिट प्राइस जो पढ़ी थी, उसके अलावा हमने स्टॉक पढ़ा था, सोल्ड, सोल्ड के बाद रिमेन बाकी कितने बचते हैं, सेल कितनी है जी। ठीक है जी, और देन हमने यहाँ पे इस जगह पे आके क्या निकाली थी जी, टोटल सेल और देन ज़कात। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है जी, और एस टी यू। अब मैं ये इसकी यूनिट प्राइस यहाँ पे लिख रहा हूँ 145, 250। स्टॉक में ये पड़ी हुई है 500, ये 200, ये 300। सोल्ड मैंने ये निकाल दिए 45, 12 और 87। बाकी हिस्सा जो है वो आपने खुद जो है वो इसको कंप्लीट करना है। यहाँ भी आपने फार्मूला या फंक्शन लगाना है, यहाँ भी फार्मूला या फंक्शन लगाना है, और यूं ये टोटल सेल निकालते हुए भी और ज़कात निकालते हुए भी आपने फार्मूला और फंक्शन का इस्तेमाल जो है वो करके जो दिखाना है। ठीक है जी, क्लियर है। इसके अलावा एक और जो प्रैक्टिस के लिए आपको दे सकता हूँ, हमारे पास मीटर नंबर है बिजली के, ठीक है जी, उसमें हमारे पास ओल्ड रीडिंग है मीटर की, ठीक है जी, ओल्ड रीडिंग है, न्यू रीडिंग है, यूनिट रेट है हमारा, ठीक है जी, और देन यूज्ड यूनिट्स है हमारे, और फिर हमारा फिल कितना है। तो ये आपने 2, 3, 4 मीटर्स के लिए आपने ये परफॉर्म जो करना है, ये वैल्यूज। चले मैं आपको दे देता हूँ। 500 पुरानी रीडिंग थी, 1500 इसकी ये पुरानी रीडिंग थी, 400 इसकी थी, और 780 इसकी। न्यू रीडिंग इसकी जो है वो 630 आई है जी, इसकी 1820 आई है, ये जो है वो 750 है, और इसको हम कहते हैं जी 982। अब आप यूनिट रेट मैं आपको बता देता हूँ। पर यूनिट रेट जो है वो है जी कितना जी, पर यूनिट रेट जो है वो कितना जी 5.25 रुपीज। अब इसकी मदद से आपने ये वाली प्रैक्टिस भी जो है वो कंप्लीट करनी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में आप वो पूछ सकते हैं। ये जो मैंने आपको गुज़श्ता फंक्शंस और फार्मूलाज जो पढ़ाए हैं, किस तरह आप जो है वो यूज यूनिट निकालेंगे और बिल किस तरह निकलेगा, ये आपने खुद से सोचना है और इसको परफॉर्म जो करना है। ये दो समझ लें आपकी जो है वो वर्क है, प्रैक्टिस वर्क है, जिसको आपने खुद परफॉर्म करना है। और अगर ये परफॉर्म करते हुए अगर आपको कोई मसला आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई मैं ट्राई बेस्ट के उसको फ़ौरन ही जो आंसर जो किया जाए, ताकि आपको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।